So in the previous class we have started with sets, and we have discussed, finally we were discussing about the two sets, and we were discussing about the elements present in at least one of the two sets and elements present in exactly one of the two sets. ठीक है ना? So we start our discussion with some questions today, and we'll be now looking for three sets, set A, set B and set C in different set of conditions. We also discussed roster form, set builder form, some definition of subsets, ठीक है ना, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कुछ डेफिनेशंस की भी बात करी थी हमने. नाउ द क्वेश्चन इज, A and B are the two sets. Number of elements present in set A is 4 and number of elements present in set B is 10. These are the elements present in set A as well as set B respectively, 4 and 10. और आपसे पूछा गया है कि A union B is there, और A union B में what can be the minimum number of elements, minimum number of elements present in A union B जो कि मिनिमम नंबर हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विच आर मैक्सिमम और मिनिमम. कितने मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी इज 10, और n ऑफ A यूनियन B, बड़ी आसानी से हम बात कर सकते हैं that n ऑफ A यूनियन B is clearly elements in A plus elements in B minus of n of A intersection B, और definitely by observation itself you can give the answer. But इसको अगर आप देखें, n of A union B, minimum number of elements as well as maximum number of elements are present, पूछा गया elements in A is 4 elements present in B. In case of minimum number, मिनिमम नंबर के केस होना चाहिए. व्हाट सजेस्ट मिनिमम नंबर के केस में? हाँ, क्यों? इन केस ऑफ मिनिमम नंबर, एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है, मिनिमम चाहते हैं हम, है ना. तो एन ए प्लस एन बी ये तो फिक्स है, दिस इज 4 प्लस 10. सारा जो गेम डिपेंड करेगा वो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर डिपेंड करेगा. एंड यू वांट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो मिनिमम अगर आप चाहते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दोज आर 4. जो ये दिस इज 10, दिस इज 4, दैट मीन्स जितने एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है वो सारे के सारे कॉमन है. इसका यही मतलब हुआ. सीधी सी बात उस केस में. ठीक है. एंड व्हेन वी से मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर के केस में अगेन ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर ही बात डिपेंड करेगी, और ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो तो वो मैक्सिमम होगा. बिकॉज ये माइनस वाला जो पार्ट है ये मिनिमम कब होगा? ये तभी होगा जब ये 0 हो. ये 0 कब होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है. एंड दैट इज सिंपली 14. बड़ी आसानी से आप आंसर दे पाते हैं. अच्छा, वेन डायग्राम के थ्रू अगर आपसे कहा जाए कि इसको एक्सप्रेस कीजिए, वेन डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं आप इसको? वेन डायग्राम के थ्रू कैसे? इस केस में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में वही ए इंटरसेक्शन बी में भी है. इसका मतलब, हाँ जी, शायद यही बोलना चाह रहे हैं आप. सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी, तभी तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं देयर आर 4 एलिमेंट्स. सेट ए में देयर आर 4 एलिमेंट्स, वही इंटरसेक्शन बी बन जाएगा. पूरे के पूरे जितने भी 4 एलिमेंट्स हैं वो बी में भी कंटेन्ड है, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम 4, लाइक दैट. और व्हेन वी से इंटरसेक्शन बी इज 0, दैट मींस disjoint set. Elements present in set A, those are 4. Elements present in set B, those are 10. Disjoint set से nothing is common there. That's why A intersection B is 0 there. 4 plus 10, 14 there. In case of minimum, जितने भी elements A में हैं वो सारे के सारे elements
प्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी में आसानी से हम कहेंगे कि 4 + 10 - 4 which is 10 there. First we are discussing some basic level of questions. In a city 20% of the population travels by a car. 20% population travels by car. 50% travels by bus. 50% and 50% travels by bus. And there are 10% crowd. 10% travels by both car as well as bus. And the question is, the persons traveling by car or bus. The question is persons traveling by car or bus. क्या सजेस्ट करते हो? नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय कार इज 20%, नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस इज 50%, and 10% are there which are traveling by car as well as bus both, and number of persons which are traveling by car or bus. Actually what has been asked to you? कार और बस, कार से या बस से या दोनों से? इनफैक्ट ए यूनियन बी पूछा गया आपसे, है ना? इट इज नथिंग बट ए यूनियन बी या सी यूनियन बी बोल दें अगर इसको हम, which is nothing but it is what 20%. 20% को फिलहाल अगर मैं 20 अभी समझता हूँ, है ना, तो 20 प्लस दिस इज 50 माइनस ऑफ 10, 70 माइनस 10, 60% क्राउड ऐसी है जो कार या बस से ट्रेवल कर रही है. ए यूनियन बी आपसे पूछा गया तो ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय कार, इसको परसेंटेज के टर्म्स में ले लिया हमने, फिलहाल कन्वर्ट नहीं किया, उसको 20 लिया, आउट ऑफ 100 बात कर ली. नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय कार 20, नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बस 50 एंड नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय बोथ इज 10. और उसने पूछा कार या बस दोनों से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ठीक है, कार से, बस से या दोनों से, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. आपसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया है. दिस इज द पोर्शन विच इज सी यूनियन बी. जब आप कहते हैं पूरा पूरा पोर्शन, अगर आपसे ये पूछा जाता कि पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द टू व्हीकल्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, है ना, अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन एग्जैक्टली वन ऑफ टू, तो एग्जैक्टली वन ऑफ टू का सीधा सा मतलब होता भैया, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, क्योंकि जब एग्जैक्टली वन की बात आएगी उस केस में सी इंटरसेक्शन बी इज नॉट देयर. That's the result there. Exactly one of the two. कार से तो केवल कार से और बस से तो फिर केवल बस से, दोनों वाला क्राउड नहीं आएगा. राइट, आसानी समझ में आता है. नाउ द क्वेश्चन इज, इन अ क्लास ऑफ 75 बॉयज, 75 बॉयज आर देयर इन अ क्लास, 50 बॉयज आर प्लेइंग cricket, 35 boys are playing the game of football. There are question is, total number of boys there are 75, 50 boys are playing cricket, 35 boys are playing football. आपसे पूछा गया how many boys are there who are playing both the games. both games, बहुत आसानी से बात बनना चाहिए. साथ ही साथ एक जवाब सही जवाब, बहुत छोटा सा सवाल होगा इसलिए क्रिकेट ओनली.
and football only. तो देखिएगा, बाय ऑब्जर्वेशन बात तो बनना चाहिए। क्लास ऑफ 75 बॉयज, 75 बॉयज की क्लास है, में से 30 बॉयज जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 35 जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको? इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? एक तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट 50, नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्लेइंग फुटबॉल दोज आर 35। व्हाट यू सजेस्ट? व्हाट अबाउट दिस 75 क्या है? हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, क्या किया है कि दोनों में एक गेम तो कोई ना कोई बॉय खेल ही रहा है। ऐसा नहीं है डेटा, अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम नहीं खेल रहा है ऐसा, अदरवाइज वो सी यूनियन बी इज नॉट गोइंग टू बिकम 75, ठीक है ना? अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो भी बच्चा है वो एक न एक गेम तो खेल रहा है, या तो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है या दोनों खेल रहा है। ऐसे बच्चे नहीं है जो दोनों ही गेम नहीं खेल रहे हैं, अदरवाइज हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और डेटा इनसफिशिएंट वाला मामला बन जाएगा उस केस में, है ना? क्लियर? तो सी यूनियन एफ, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, आसानी से हम बात कर लेंगे। इट इज 75 देयर, 50 plus 35. So students who are playing both the games, those are 10. ऐसे बच्चे जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं 10 है। अगर आपसे पूछा जाता है ओनली क्रिकेट, वेन डायग्राम दो सेट्स में तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत क्लियर है आपको। ओनली क्रिकेट, सो इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट माइनस एन ऑफ ओनली क्रिकेट। तो मुझे ऐसे बच्चे नहीं रिक्वायर्ड है जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, तो सीधी सी बात है हटा दीजिए उन्हें। क्या हटा दीजिए? सी इंटरसेक्शन एफ। तो इट इज नथिंग बट 50 minus 10, right? 40 students are there who are playing only cricket. और ऐसे बच्चे जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, ओनली फुटबॉल, यहीं पर लिख रहा हूं मैं ओनली फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल माइनस सी इंटरसेक्शन एफ, विच आर नथिंग बट फुटबॉल 35 माइनस 10 25, दैट्स द रिजल्ट। आसानी से हो जाती है बात। So when we talk about the two sets, बात बहुत आसानी से हो जाती है। When we say A union B और A intersection B or exactly one of the two, we can find out those findings easily. But when we talk about the three sets, set A, set B, set C, there are number of questions based on that. और इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। When we say three sets are there, set A, set B, set C. Set A, set B and set C. These are the three sets there. There are some elements which are common to both means A and B, B and C, C and A, and there are some elements which are common to all the three. जो वेन डायग्राम जो आपके सामने वो क्या सजेस्ट कर रहा है आपको कि there are elements which are common to all the three sets, there are elements which are common to two of the three sets. ठीक है ना? कुछ और इसको एक्सप्लेन करूं मैं आपको। इफ आई आस्क यू दिस पोर्शन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? देयर आर सेट्स ए बी सी, ये तीन सेट्स है यहाँ पर, राइट? एंड आई एम आस्किंग अबाउट दिस पोर्शन, राइट? दिस इज नथिंग बट एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू टू सेट्स ए एंड सी। Likewise, if I say this is B intersection C, elements which are common to
B as well as C. Definitely I am talking about that. And this is the portion which is A intersection B. ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है कि when we say A intersection B, that means elements which are common to two sets A and B. So yes, it is always there that elements which are common to all the three, ऐसे एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है A, B और C, those are included there. These are the elements which are common to all the three, A, B, C, A intersection B intersection C, right? So this is A intersection B intersection C, and that A intersection B intersection C is included in A intersection B as well as A intersection C and as well as B intersection C. When I say B intersection C, तो उसमें जो B और C में कॉमन है तो ठीक है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स भी कॉमन, ऐसे भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो तीनों में हैं. भाई तीन में है तो दो तो हैं, दो में तो हैं ही ऑलरेडी, ठीक है ना. तो ये ध्यान रखने वाली बात, मतलब क्लैरिटी होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं. अभी और क्लियर करेंगे इस बात को. इफ आई आस्क यू, और सोच समझ के जवाब दीजिएगा. ये वेन डायग्राम में आपके सामने आई एक्सप्लेन दैट A intersection B, this is A intersection B which is inclusive of A intersection B intersection C and likewise all three, yes. अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are common to या नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन A, और बहुत सोच समझ के जवाब देंगे. और अभी पहले देख लीजिए, मेरा इंटरेस्ट है, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन सेट A, ओनली इन सेट A. हाउ कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ A B C, A intersection B, B intersection C, C intersection A, A intersection B intersection C. तो ध्यान से देखें, ओनली इन A, पहली बात तो ओनली इन A का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट जो केवल A में हैं, ओनली इन A, नॉट इन B एज वेल एज नॉट इन C. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ओनली इन A, दैट इज दिस पोर्शन, राइट? दिस इज द पार्ट विच इज ओनली A. ये नहीं क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन B, इसमें इंटरसेक्शन C, तीनों आ रहे हैं, सब नहीं चलेगा, दो तीन नहीं चलेगा. ओनली इन A, केवल एक सेट में प्रेजेंट हो विच इज सेट A, राइट? कैसे लिखेंगे इसको? नो 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 N of A, when I say only in A, only in A में तो B और C नहीं आएगा. When I say only in A, तो only in A के केस में ध्यान से देखें, और ये बहुत ध्यान से देखें. When I say elements in A, तो it is inclusive of A intersection B आ रहा है वहां पर, उसमें A intersection C भी आ रहा है. तो हमने क्या किया? N of A minus of A intersection B, this portion I have removed, as well as minus of A intersection C I have removed here. लेकिन जब मैंने A इंटरसेक्शन B को एलिमिनेट किया और A इंटरसेक्शन C को एलिमिनेट किया, हुआ ये, और ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात, और समझ के ही करिएगा, इसमें कुछ भी रटने की कोशिश मत करिएगा. इनिशियल स्टेजेस हैं, समझ के ही लिखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बाद में लिखिएगा, बाद में लिखिएगा. I'll be giving you the sufficient time. इंपॉर्टेंट पार्ट है. दो वाला तो आसानी समझ में आ जाता, तीन में दिक्कत आती है. तो देखें, तो व्हेन आई से N ऑफ A, तो N ऑफ A में A इंटरसेक्शन B आ रहा है, A इंटरसेक्शन C आ रहा है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों आ रहे हैं. तो एलिमेंट्स इन A, तो उसमें से A इंटरसेक्शन B हटाया, उसमें से मैंने एज वेल एज A इंटरसेक्शन C हटाया. लेकिन हुआ क्या कि A इंटरसेक्शन B जब मैंने रिमूव किया, तब भी उसमें ये पार्ट विच इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो रिमूव हुआ. एज वेल एज व्हेन आई हैव रिमूव्ड A इंटरसेक्शन C, तब भी ये पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C रिमूव हो गया. ठीक है ना? एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हेन आई एम राइटिंग N ऑफ A, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज कमिंग ओनली वंस. ये बात समझ रहे हो क्या?
ये n ऑफ a में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज कमिंग ओनली वंस, बट हमने क्या किया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 टाइम्स। बोले सर 2 कब कर दिया आपने, आपने तो इसका लिखा ही नहीं है। जब मैंने a इंटरसेक्शन b लिखा है तब भी a इंटरसेक्शन b, जब मैंने माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b, सो एज वेल एज माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन c, सो डेफिनेटली 2 बार हटा दिया हमने, क्योंकि a इंटरसेक्शन b या इंटरसेक्शन c अगर आप बोलते हैं तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इसको बिल्कुल एक बार आपको ऐड करना होगा, ठीक। बोले सर और समझना है, बिल्कुल समझते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन बी। अब जरा ओनली इन बी की बात करें, क्यों नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ओनली इन बी, ओनली इन बी जब मैं कहता हूं तो ओनली इन बी से मेरा इंटरेस्ट है, दिस इज द पोर्शन। Right, that is the portion which is only in B. Sorry, only in B, केवल B। ठीक है, दिस इज द पोर्शन देयर। कैसे लिखें इसको, इधर देखिए, पहले देख लीजिए लास्ट रो। व्हेन आई से एन ऑफ बी, मुझे ओनली इन बी रिक्वायर्ड है, तो एन ऑफ बी जब लिखता हूं तो एन ऑफ बी में ए इंटरसेक्शन बी इज देयर एज वेल एज बी इंटरसेक्शन सी इज देयर। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। मैंने उससे रिमूव कर दिया, लेकिन हुआ ये कि व्हेन आई राइट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज देयर वंस, लेकिन मैंने 2 बार उसको हटा दिया। लाइक दिस। द थर्ड वन, this is only C, n of C minus of A intersection C, B intersection C, ठीक। ये बात समझ में आई क्या आपको? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली इन A, ओनली इन B एंड ओनली इन C। ये बिल्कुल तय बात है कि वेन एवर आई एम राइटिंग ए इंटरसेक्शन बी, वेन आई एम सेइंग ए इंटरसेक्शन बी, इट इज इंक्लूसिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इफ इट इज ए इंटरसेक्शन सी, तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द 3 ऐसे एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है, राइट। So that is only A, only B, only C. And if I ask you elements present in exactly one of three, exactly one of three, A or B or C, exactly one of three, एग्जैक्टली वन ऑफ 3 मतलब एक में तो केवल एक में, या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो। तो द रीजन आई एम आस्किंग दिस बिकॉज ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप चाहते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ 3, तो भैया तीनों को ऐड कर दो। एग्जैक्टली वन ऑफ 3, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, मतलब मुझे इन तीनों का समेशन चाहिए, जो अलग अलग मार्क्स से मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ, इन तीनों का समेशन चाहिए मुझे। ओनली इन दिस पार्ट, ओनली इन बी इन दिस पार्ट, ओनली इन सी दिस पार्ट, आई वांट एग्जैक्टली वन ऑफ 3, तो मुझे तीनों का समेशन रिक्वायर्ड है। तीनों का समेशन तो तीनों को ऐड कर दीजिए, एंड इट इज गोइंग टू बी
देख रहे हैं आप, Na plus Nb plus Nc minus twice of number of elements in A intersection B minus number of twice of N of B intersection C minus twice of intersection C. Plus 3 times A intersection B intersection C. That is about exactly one of the three. So I have given you this result, exactly one of three, A or B or C, by calculating element present only in A, element present only in B and element present only in C. And then I have added all the three. And then I am getting the result of exactly one of three. डायरेक्टली अगर मुझे डिस्कस करना है बाय ऑब्जर्विंग दिस वेन डायग्राम विदाउट कैलकुलेटिंग दीज थ्री, हमें आना चाहिए, हमें सभी तरीके से आना चाहिए, डायरेक्ट भी आना चाहिए एंड स्टेप बाय स्टेप भी आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं. हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस रिजल्ट डायरेक्टली? देखिएगा प्लीज. डायरेक्ट लिखने के लिए किस ढंग से लिखना और कैसे सोचना. एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री, पहली बात तो यह है कि दैट पोर्शन विच इज रिक्वायर्ड इज क्लियर टू यू. एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री, द पोर्शन विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज, पहले समझिए, portion which is required, elements which are required, those are this portion and this portion which are marked by some symbols. ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे लिखना हम, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस थ्री एंड देन एडिंग दिस थ्री. देखिएगा हमने क्या लिखा, इसी बात को दोबारा लिख रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन करते हुए. एलिमेंट्स इन ए प्लस एलिमेंट्स इन बी प्लस एलिमेंट्स इन सी, राइट, because I want this part and this part. तो Na plus Nb plus Nc. अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए दोस्तों, when I write Na plus Nb plus Nc, so the portion which is A intersection B is coming two times. How it is coming two times? A intersection B is coming in A as well as A intersection B is coming in B. Likewise, A intersection C is also coming two times. It is coming there when I am writing N of A, और A intersection C तब भी आता है जब मैं N of C लिख रहा हूँ. And likewise the third one B intersection C. But मेरी requirement नहीं है. So it is coming two times. A intersection B, B intersection C and C intersection A. ये तीनों ही दो बार आ रहे हैं. समझ रहे हैं क्या इस बात को? A intersection B is coming two times. कैसे? It is coming along with N of A और एक बार N of B में भी आ रहा है. आपने हटा दिया. So two times you have subtracted. How can we write the result directly? Result तो आपके सामने है, but again I am writing. Whether you write A intersection C or C intersection A, it is one and the same. ठीक है. आपने दो बार रिमूव कर दिया, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है? वो कहेगा इतना लिख दिया और प्लस फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात हो गई, और ऑप्शंस आर सम गिवन टू यू. वन टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स या माइनस टाइम्स, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं आपको. ओनली पॉइंट इज, अब क्या हुआ कि हमने दो बार रिमूव कर दिया इंटरसेक्शन बी, दो बार बी इंटरसेक्शन सी और दो बार सी इंटरसेक्शन है. बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ? When I write N of A plus N of B plus N of C, A intersection B intersection C is coming three times. कैसे three times? जब N of A लिखा है तब आ रहा है, N of B लिखा है तब आ रहा है और N of C लिखा है तब आ रहा है. It is coming three times. मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ये, मुझे तो केवल एक चाहिए, तो ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है. इट इज कमिंग थ्री टाइम्स. लेकिन हुआ क्या? माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जब मैंने दो बार ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ टू टाइम्स, तो वो टू टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी में भी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इंक्लूडेड देयर, तो ये दो बार रिमूव हो गया यहाँ पर. लाइकवाइज बी इंटरसेक्शन सी में भी दो बार रिमूव हो गया. लाइकवाइज सी इंटरसेक्शन ए में भी दो बार रिमूव हुआ. एक्चुअली इट वॉज कमिंग थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा, बट वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट सिक्स टाइम्स. ये तो गड़बड़ है. थ्री टाइम्स एक्स्ट्रा था और आपने छह बार हटा दिया तो लगाओ. नाउ इट्स बैलेंस्ड. दैट्स हाउ वी कैन डिसाइड इट डायरेक्टली. बट इनिशियली आई हैव गिवन यू दिस by explaining like only in A, only in B, only in C,
and then added the three results, right? Result तो same ही रहेगा, I just explained it directly. So we have discussed exactly one of three. Now we will be looking for elements in exactly two of three. है ना, exactly two of three out of A B C. अब अगर मैं कहता हूं exactly two of three, so exactly two of three. अब exactly two का मतलब क्या हुआ? exactly two means दो तो फिर केवल दो, तीन नहीं होना और एक भी नहीं होना. exactly two of three. वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं जब समझा रहा हूं तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझा रहा हूं exactly two of three. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड exactly one of three. तो exactly two of three कौन सा पोर्शन है जो वेन डायग्राम में मुझे रिक्वायर्ड है, उसको ब्लैक मार्कर से अब की बार मैं हाईलाइट करता हूं. दैट इज दिस exactly two of three. द रीजन इज क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बोलता हूं तो उसमें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आता है. मैं चाहता हूं ए और बी दो तो बस केवल दो, तीन नहीं होना. एक्चुअली दिस इज द पोर्शन विच इज रिक्वायर्ड हियर. दिस इज द पोर्शन विच इज रिक्वायर्ड हियर. सो एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री जब मुझे लिखना होगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखें, जो ब्लैक मार्कर से शेड किया है मैंने, दैट्स द पोर्शन विच इज रिक्वायर्ड हियर. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बोले सर ए बी सी लिखो, जरूरत क्या है? आप तो अपने काम की बात देखो. ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए. लेकिन when I write A intersection B, it is inclusive of A intersection B intersection C. Likewise, when I write A intersection C, again it is inclusive of A intersection B intersection C. And when I write B intersection C, it is inclusive of A intersection B intersection C. I do not want that. मेरी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना. हटा दीजिए. कैसे, कितनी बार? 3 times. ज्यादा सोच में मत पड़े. ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए 3 times एक्स्ट्रा था, हटा दिया तीनों बार. दैट इज अबाउट एग्जैक्टली 2 of 3. दिस इज एग्जैक्टली 1 of 3, दिस इज एग्जैक्टली 2 of 3. इसी में एक और बात और एक्सप्लेन कर दें, देखिएगा. This is exactly 2 of 3. Fine. If I ask you, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें. At least 2 of 3. When I say at least 2 of 3, अब at least 2 of 3 में क्या होगा? अभी यहाँ पे था exactly 2 of 3, अभी हो गया at least 2 of 3. When I say the term at least, कम से कम दो. exactly में दो तो फिर केवल दो, तीन नहीं होना. लेकिन at least 2 of 3 में कम से कम दो. कम से कम दो मतलब तीनों भी हो सकते हैं. कम से कम दो मतलब तीनों भी हो सकते हैं. अच्छी बात है. It is n of A intersection B. In fact, इस केस में this portion is also included. ये पोर्शन भी आ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? है ना भाई, कम से कम दो, कम तीनों भी हो सकते हैं. A intersection B, B intersection C, C intersection A. But instead of subtracting A intersection B intersection C 3 times, भाई 3 बार सब्ट्रैक्ट इसलिए किया था कि केवल दो. अब की बार तीनों भी हो सकते हैं. तीनों भी हो सकते हैं तो एक बार आने दो.
एक बार आने दो, मतलब इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इट 3 टाइम्स विल बी सब्ट्रैक्टिंग इट 2 टाइम्स. Right? So that's how we have calculated for 3 sets. Exactly 1 of 3, exactly 2 of 3, and at least 2 of 3. Right? And now we'll be concentrating on the most important तो नहीं, लेकिन कई जगह कई क्वेश्चन में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और जो एक रिजल्ट भी आपके पास रहेगा. रिजल्ट तो अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ये सब याद रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है. रटने वाली कोई बात नहीं है. अगर आप समझ गए जो कि समझाया गया है और अगर समझ गए तो बात खत्म हो जाएगी, फिर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना. सो दीस 3 नाउ विल बी लुकिंग फॉर एटलीस्ट 1 ऑफ 3. हमने एग्जैक्टली 1 देखा, एग्जैक्टली 2 देखा, एटलीस्ट 2 देखा. नाउ विल लुकिंग फॉर एटलीस्ट 1 ऑफ 3. जस्ट थिंक ओवर दैट. एटलीस्ट 1 ऑफ 3. But first note down this properly. Now we say at least 1 of the 3. In fact, if you remember about the 2 sets, if you just remember about 2 sets, set A and set B. Set A, set B. If I ask you at least 1 of the 2, so at least 1 of the 2 that means A में present हो, B में present हो या दोनों में present हो. तो वेन डायग्राम से जब मैंने एक्सप्रेस किया तो दिस इज द कंप्लीट रीजन विच इज रिक्वायर्ड, जो मुझे रिक्वायर्ड है, ए में हो, बी में हो या दोनों में हो. एंड दैट वाज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, विच आई हैव रिटन एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी. सॉरी, सी कहाँ आ गया इसमें. एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दैट वी हैव डिस्कस्ड. बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर at least 1 of the 3. At least 1 of the 3. So which part is required now? At least 1 of the 3. कम है ना, कम से कम एक. कम से कम एक मतलब एक भी हो, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं. एक भी हो, दो भी हो और तीनों भी हो सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज द रीजन विच इज रिक्वायर्ड. ये पूरा का पूरा ही हमें रिक्वायर्ड है, जो शेडेड रीजन है. इन केस ऑफ 2 दैट वाज दिस, एंड इन केस ऑफ 3 दैट इज दिस. एटलीस्ट 1 ऑफ 3. इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी यूनियन सी. इसे बताया जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी. कैसे लिखोगे आप, देखिएगा हाउ टू राइट दिस, है ना. एन ऑफ ए, कम से कम एक हो, दो हो या तीनों हो. पहले समझ लीजिए फिर लिखिए. एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी. एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. ये पूरा रीजन मुझे रिक्वायर्ड है. बट वॉट एक्चुअली इज हैपनिंग दैट, और ध्यान से सुने तो एक बार में क्लियर हो जाएगा. that when I write Na plus Nb plus Nc, A intersection B is coming how many times? A intersection B and B intersection C as well as C intersection A. How many times these three are coming? ये तीनों के तीनों दो दो बार आ रहे हैं. जब A इंटरसेक्शन B की बात करता हूं तो Na लिखने पर भी आ गया और Nb लिखने पर भी आ गया. A intersection C is coming when I am writing Na as well as Nc. It is coming two times. मुझे रिक्वायर्ड तो है, ये शेड किया मैंने यहाँ पे, रिक्वायर्ड तो है लेकिन एक बार रिक्वायर्ड है. एंड इट इज कमिंग टू टाइम्स. ऑल थ्री, ये तीनों A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड C इंटरसेक्शन A आर कमिंग टू टाइम्स. मुझे रिक्वायर्ड है बट वंस. दो बार आ रहे हैं, एक बार रिक्वायर्ड है तो एक बार हटाओ. राइट एक एक बार हमने तीनों उड़ा दिए.
ठीक, अब यहां पर अगर मैं देखता हूं, व्हाट अबाउट दिस पोर्शन विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, पहले समझ लीजिए फिर कर दीजिएगा साइन सिग्नेचर, समझ लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, व्हेन आई एम राइटिंग एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए लिखने पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार आ रहा है, एन बी लिखने पर आ रहा है और एन सी लिखने पर आ रहा है. इनफैक्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज कमिंग 3 टाइम्स, 3 बार आ रहा है ये. लेकिन हमने क्या किया, व्हेन आई रिटर्न लाइक माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, तो 3 बार आ रहा था और मैंने तीनों ही बार उसको हटा भी दिया, बिकॉज एक एक बार यहाँ पे गया ना वो, आप जानते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी लिखने पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इंक्लूडेड सो मेनी टाइम्स, अपनी बात हो गई. तो 3 बार आया था, तीनों ही बार आपने उड़ा दिया. भैया एक बार चाहिए हमें, व्हेन वी से एटलीस्ट वन ऑफ द 3, तो एक भी हो, 2 भी हो और तीनों भी हो. आपने तो तीनों वाला केस ही उड़ा दिया, उड़ा दिया तो लगाओ. दिस इज द रिक्वायरमेंट. इनफैक्ट ये रिजल्ट बहुत कॉमनली यूज होता है, तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए. लेकिन जब हमने एक्सप्लेन किए चारों रिजल्ट्स आपको, चारों रिजल्ट्स कौन कौन से हो गए, एटलीस्ट वन ऑफ द 3, एटलीस्ट 2 ऑफ 3, एग्जैक्टली 1 ऑफ 3, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3. और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो सभी याद हो गए, उसमें क्या दिक्कत है. आप वेन डायग्राम देखेंगे और तुरंत लिख देंगे उसको. और अगर आपने रटने की कोशिश करी तो फिर फंस जाओगे. फिर रटने में तो प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा, तो वो रटिए मत, समझिए उसको. नाउ द क्वेश्चन इज, in a survey of 500 television viewers produced the following information. A survey of 500 television viewers, 500 viewers का जो है सर्वे किया गया. out of those 500 television viewers, 285 watch cricket, 195, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चेंज हो गया. 195 वॉच हॉकी एंड 115 वॉच टेनिस. ठीक. A survey of 500 television viewers produce the following information. That survey results like this, that 285 watch football, cricket, 195 hockey and 115 watch tennis, 45 watch cricket and tennis, 70 watch cricket and hockey, एंड 50 वॉच. और इसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेंगे. 50 वॉच हॉकी एंड टेनिस. ठीक. एट द सेम टाइम 50 persons are there who do not watch any of the 3. So now the question is, how many watch all the 3 games, how many watch exactly one of the 3 games. यार एक काम करते हैं ना, we are going to find out every information present there. Every information, that means
We want how many viewers are there who are watching only cricket, only hockey, only tennis. We'll be also finding out at least two of the three, exactly two of the three, at least one of the three, and exactly one of the three. We will be finding out all the information which we have discussed. एक बार जब वेन डायग्राम हमने समझ लिया तो वी कैन फाइंड आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन. क्या दिक्कत है? जस्ट थिंक ओवर दैट. We want only cricket, only hockey, only tennis, as well as we want exactly one, exactly two, at least one, at least two. We want all the information. Just think over that. Plot the Venn diagram and think over that. सभी information required है. Now we look for the explanation of that. Total number of viewers are 500, है ना? और 50 viewers are there who do not watch any of the three. 50 viewers out of 500 do not watch any of the three games. Venn diagram again हम बना लें और अब काफ़ी बेहतर ढंग से आप सीख लेंगे. क्रिकेट, दिस इज क्रिकेट, हॉकी एंड टेनिस. दिस इज H intersection T, this is C intersection H, this is C intersection T, and this is C intersection H intersection T, right? यहाँ पर जो कहा गया है आपसे वो क्या कहा गया है कि आउट ऑफ 500 व्यूअर्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू. तो अब यहाँ पर जब हम लिखें, चलो उसको लिखा जाए, जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखें जरा. नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग क्रिकेट ओनली, एन ऑफ सी 285, एन ऑफ हॉकी एच से डिनोट कर रहा हूँ 195, एन ऑफ टेनिस 115. ये बात तय है कि जब मैं क्रिकेट लिख रहा हूं तो क्रिकेट में ये पूरा पोर्शन इंक्लूडेड है ना. एन ऑफ सी विच इज इंक्लूसिव ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, सी इंटरसेक्शन टी, सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी. क्रिकेट जब बोल रहे हैं तो क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट टेनिस, क्रिकेट हॉकी टेनिस तीनों सब इंक्लूडेड है यहाँ पर, है ना. हम यहाँ पे ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी, ओनली टेनिस फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री फाइंड आउट करेंगे, एटलीस्ट टू ऑफ थ्री फाइंड आउट करेंगे, एवरी इंफॉर्मेशन. अच्छा, क्रिकेट एंड टेनिस, व्हाट डू यू सजेस्ट? दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू. क्रिकेट एंड टेनिस, सी इंटरसेक्शन टी. व्हेन वी सेट सी इंटरसेक्शन टी, नाउ यू आर अवेयर ऑफ कि सी इंटरसेक्शन टी क्रिकेट और टेनिस में क्रिकेट, हॉकी, टेनिस भी इंक्लूडेड है. समझ रहे हो क्या? 45 क्रिकेट एंड हॉकी, 70 हॉकी एंड टेनिस, 50. व्यूअर्स आर देयर जो कोई भी गेम वॉच नहीं कर रहे हैं और टोटल 500 है. व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या करना चाहिए? If you subtract, total viewers are 500. If you subtract क्योंकि 50 तो कुछ भी वॉच नहीं कर रहे हैं, तो 500 में से 50 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो विल बी गेटिंग 450. लेकिन ये 450 है क्या? व्हाट इज दिस 450? 450 है क्या? टोटल व्यूअर्स 500 हैं, उसमें से आपने 50 जो कुछ नहीं देख रहे तो उनको हटा दिए, तो 450, 450. यस, इट इज नथिंग बट ऐसे व्यूअर्स जो कम से कम एक गेम तो देख रहे हैं. यस, इट इज नथिंग बट वी हैव डिस्कस ए यूनियन बी यूनियन सी, नाउ हियर इट इज सी यूनियन एच यूनियन टी. ठीक बात है, यही हुआ ना. मतलब 500 हैं जो टोटल हैं, 50 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो रिमेनिंग 450 ऐसे हैं जो एक कम से कम एक तो देख ही रहे हैं, राइट. जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो भी डायरेक्टली नहीं थी, इनडायरेक्टली थी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लिखा उसने लिखा कि 500 टोटल हैं, 50 कुछ भी नहीं देखते हैं. व्हेन आई से सी यूनियन एच यूनियन टी, दैट इज नथिंग बट 500 माइनस 50, which is 450.
और ये रिमेनिंग इंफॉर्मेशन। अब हम सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे बिना कोई दिक्कत के। दिक्कत आना नहीं चाहिए। द रीजन इज, देखो, इट इज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री। सी यूनियन एच यूनियन टी इज व्हाट? एटलीस्ट सी यूनियन एच यूनियन टी विल बी व्हाट? बोलो। एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच। अभी अभी लिखा था हमने ए यूनियन बी यूनियन सी की बात। सी इंटरसेक्शन एच माइनस टी इंटरसेक्शन सी माइनस एच इंटरसेक्शन सी, तो हो गया सी एच एच टी प्लस राइट। अरे बोले सर क्या लिख दिया? मत परेशान होइए, वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, और वही बात लिखी है हमने। एक्चुअल में अभी यहाँ पे अगर आप देखें, ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर। देखो, सी यूनियन एच यूनियन टी इज देयर विच इज 450। हमें यहां से पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा? विल बी गेटिंग द व्यूअर्स जो तीनों ही गेम्स को देख रहे हैं। वी आर गेटिंग, केवल एक ही अननोन बचा था इसमें, बाकी सब तो मिल रहा था हमें। सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। प्लीज कैलकुलेट दैट एंड गिव मी द इंफॉर्मेशन। 20। ये 20 क्या मिला है आपको? ये 20 ऐसे व्यूअर्स हैं जो तीनों ही गेम्स को वॉच कर रहे हैं। दैट इज दिस पोर्शन, दिस इज 20, दिस इज 20। ये समझ में आया क्या आपको? और अगर ये 20 आ जाती है बात समझ में अपने को, तो फिर तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे। इफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इज कमिंग एज 20, सो क्योंकि हमें तो सभी कुछ फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एग्जैक्टली टू एटलीस्ट वन दैट इज 450। डायरेक्ट अगर मैं बात करूं आपसे, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ऐसे व्यूअर्स जो क्रिकेट, ऐसे व्यूअर्स जो क्रिकेट और टेनिस वॉच कर रहे हैं वो हैं 45। तो क्रिकेट और टेनिस जो वॉच कर रहे हैं 45 है, ठीक है। तो क्रिकेट और टेनिस वॉच करने वाले 45 हुए, लेकिन 45 में डेफिनेटली 20 ऐसे व्यूअर्स हैं जो तीनों वॉच कर रहे हैं। तो ऐसे व्यूअर्स जो केवल क्रिकेट और टेनिस वॉच कर रहे हैं कितने होंगे? 25। ये टोटल 45 है। 20 ऐसे व्यूअर्स हैं जो तीनों वॉच कर रहे हैं, टोटल 45 हैं। तो 25 ऐसे व्यूअर्स हैं जो क्रिकेट और टेनिस वॉच कर रहे हैं। क्रिकेट एंड हॉकी 70, तो क्रिकेट एंड हॉकी 70, तो 20 ऐसे व्यूअर्स हैं जो तीनों वॉच कर रहे हैं। तो ओनली क्रिकेट एंड हॉकी, दोज आर गोइंग टू बी 50। ये तो हम अब डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, राइट। एच इंटरसेक्शन टी इज 50, हॉकी और टेनिस वाले 50 हैं, 20 ऐसे हैं जो तीनों वॉच कर रहे हैं, 30। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन अब तो वैसे ही निकाल दी हमने, ये बात अलग है। इसको स्टेप बाय स्टेप भी आपको करके सिखा देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। व्हेन आई से, अब तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। कैसे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई? और बड़ी आसानी से आ गई। बोर्ड पे देखो रे, क्रिकेट वाले कितने हैं? 285, उसमें से ये माइनस कर दो 50, 20, 25, तो आपको क्या मिल जाएगा? ओनली क्रिकेट। यस, नहीं समझ में आ रहा क्या? आना तो चाहिए। बोले सर लिख के बताओ, लिख के बता देंगे।
टोटल 285 है, टोटल 285 में दिस इज 50 20 25 हटा दीजिए तो विल बी गेटिंग ओनली क्रिकेट। लाइकवाइज सुन लीजिएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने बिल्कुल इंडिविजुअल फाइंड आउट कर लिया है। व्हेन वी से 285, तो 285 में से ओनली क्रिकेट इफ यू वांट, तो ओनली क्रिकेट इफ यू वांट, तो ये 50 20 और 25 सब ट्रैक कर दीजिए, क्योंकि हमने तो बिल्कुल इंडिविजुअली फाइंड आउट किया कि ये वो लोग हैं 50 लोग जो क्रिकेट और हॉकी देखते हैं, बस ये दो। 25 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस ही देखते हैं, बस ये दो। और 20 ऐसे लोग हैं जो तीनों देखते हैं। टोटल 285 हैं, ये तीनों हटा दीजिए। 50 + 20 70 + 25 95, तो 285 में से 95 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 190 ऐसे लोग हैं जो केवल क्रिकेट। अरे बोले सर इसको तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप फॉर्म लिख के बता दो, आप लिख के देखिएगा ओनली क्रिकेट, दैट इज इक्वल्स टू, अभी लिखा था वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन विद दिस ओनली। क्रिकेट इज दिस पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो आपको रिक्वायर्ड है। बोर्ड पे देख लीजिए प्लीज सभी लोग, लिखने की जल्दबाजी नहीं करें, आई विल बी गिविंग सफिशिएंट टाइम। ये ओनली क्रिकेट दिस इज द पोर्शन विच इज रिक्वायर्ड। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि इतना आ गया, बोले सर इसको समझा दीजिए, ये देख लीजिए। एन ऑफ सी जब मैं लिखता हूँ तो एन ऑफ सी में सी इंटरसेक्शन एच आता है, सी इंटरसेक्शन टी आता है। अभी फिलहाल इस डेटा को अलग रख दीजिए, तो मैंने कुछ ज़्यादा फाइंड आउट कर दिया था, ठीक है ना। अभी इससे कन्फ्यूजन मत रखिए, इसको हटा देता हूँ सो दैट बेसिक से समझ में आ जाए, ज़्यादा बेहतर है। वो तो मैंने डायरेक्टली आपको सारे रिजल्ट निकाल के बता दूंगा मैं, है ना, वो तो हो जाएगी बात। बट एन ऑफ सी ओनली क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट में एन ऑफ सी, बट एन ऑफ सी में सी इंटरसेक्शन एच को हटाया आपने, सी इंटरसेक्शन टी को हटाया, लेकिन डेफिनेटली हमने 2 बार सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी को हटा दिया। एक बार ऐड कर दो, माइनस सी इंटरसेक्शन एच, तो डेटा जीतने आपको सीधे सीधे 70 माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 45 प्लस सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी 20। कितना रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो वही आएगा 190। ये स्टेप बाय स्टेप वाली बात, मैंने तो आपको डायरेक्टली सारा कर दिया था, उसको भी बता देंगे। लेकिन ये ओनली क्रिकेट, बोले सर ये कब कैसे समझ में आएगा? वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद दिस ओनली, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, एंड देन तीनों को जब तीनों को ऐड किया था तो वी वर गेटिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री। तो अभी ओनली क्रिकेट मैंने फाइंड आउट किया, लाइकवाइज जस्ट फाइंड आउट ओनली हॉकी, ओनली टेनिस। करिए जरा। तो ओनली क्रिकेट हमने फाइंड आउट किया, ओनली हॉकी, बोलिए ना मन, हाउ कैन वी फाइंड आउट ओनली हॉकी? नहीं फॉर्मूला नहीं, इधर से समझा दो आप। ये वेन डायग्राम आपके सामने, ओनली हॉकी, एन ऑफ एच, व्हाट शुड आई सब्ट्रैक्ट? यस, सी इंटरसेक्शन एच माइनस एच इंटरसेक्शन टी, राइट, क्योंकि एन ऑफ एच जब बोल रहे हैं तो उसमें सी इंटरसेक्शन एच और एच इंटरसेक्शन टी आ रहा है। लेकिन हमने क्या हुआ कि व्हेन वी हैव सब्ट्रैक्टेड सी इंटरसेक्शन एच एंड सी एच इंटरसेक्शन टी, तो हमने सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था। राइट, अरे भाई हमारी रिक्वायरमेंट ओनली हॉकी, दिस इज द पोर्शन रिक्वायर्ड। अब जब मैंने तो सी इंटरसेक्शन एच को हटाया और एच इंटरसेक्शन टी को हटाया, लेकिन हुआ ये कि उस केस में सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन सी दोनों बार सब्ट्रैक्ट हो गया। मुझे तो चाहिए 2 बार नहीं कर सकता हूँ ना, एक बार एन ऑफ एच में 1 बार आ रहा है तो 1 बार हटाइए आप, आपने 2 बार हटा दिया, 1 बार लगाइए उसको। हाँ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास अवेलेबल है, जस्ट पुट दोज वैल्यूज। कितना रिजल्ट आ रहा है?
95, N of H 195, C intersection H 70, H intersection T 50 and C intersection H intersection T, that is 20 that we have find out. वैल्यू रखा और 95. ओनली टेनिस. मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो, समझ में आ जाए बातें. ओनली टेनिस. N of T minus number of players who are playing tennis, है ना, minus of N of C intersection T minus H intersection T. But again the same thing is happening there. H intersection C intersection T आपने दो बार रिमूव कर दिया, एक बार लगाई है. So yes, put the values. कितना आ रहा है? ओके. अब अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री, तो एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री में क्या करना होगा? तो एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री में ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी एंड ओनली टेनिस, तीनों को ऐड कर दीजिए. बाय द वे आई हैव गिवन यू द डायरेक्ट रिजल्ट आल्सो. मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा है आपको एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री का. और ये ओनली हॉकी, ओनली क्रिकेट एंड ओनली टेनिस जब हमने कैलकुलेट कर लिया, तीनों को ऐड कर दीजिए. जब आप तीनों को ऐड करोगे तो 195 प्लस 95 प्लस 40 कितना हो गया? ये 195 प्लस 190 प्लस 95, राइट. व्हाट दैट सम इज कमिंग इज 325. ऐसे लोग जो केवल एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री, एक तो फिर केवल एक देख रहे हैं, मतलब ऐसे लोग कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो ये पोर्शन है, ये जो तीनों मार्क, इन तीनों का समेशन है ये एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री, राइट. अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री, दो तो केवल दो, तीन नहीं होना फिर उसके में. यस, कोई परेशानी नहीं है. सी इंटरसेक्शन एच प्लस एच इंटरसेक्शन टी, सी इंटरसेक्शन टी, राइट. और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया. क्या सब्ट्रैक्ट किया? सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी. हाउ मेनी टाइम्स? अरे क्या कर रहे हो? 3 टाइम्स. जब आपने सी इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन टी और सी इंटरसेक्शन टी का सब समेशन लिखा है, तो सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इज कमिंग 3 टाइम्स. हटाओ, मुझे नहीं चाहिए एग्जैक्टली टू, मतलब केवल एग्जैक्टली टू की बात करो. दिस इज द पोर्शन, दिस इज द पोर्शन, दिस इज द पोर्शन, राइट. तो एग्जैक्टली 1 आ जाता है, एग्जैक्टली 2 आ जाता है. इफ आई से एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, ऐसे व्यूअर्स जो कम से कम 2 गेम्स देख रहे हैं, तो ऐसे व्यूअर्स जो कम से कम 2 गेम्स देख रहे हैं, तो भैया सी इंटरसेक्शन एच, ये वैल्यूज तो रख दी ना आपने. कितना आ रहा है? व्हाट इज दैट रिजल्ट? एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 का 105. ओके. एंड देन ऐसे व्यूअर्स जो एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 गेम्स, तो एटलीस्ट 2 ऑफ द गेम्स, तो 105, इसमें 20 ऐड कर दीजिए, ऐसे बोल दीजिए 125. एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 गेम्स. That is nothing but 105. ये जो 105 है, इसमें एक बार आपने ऐड कर दिया C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T. डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. और क्या इंफॉर्मेशन? सारी इंफॉर्मेशन तो आ गई है. एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 से तो बात चालू ही करी थी हमने. दैट वाज 450. ऐसे व्यूवर्स जो कम से कम एक गेम देख रहे हैं, 450, यहीं से बात चालू करी थी. तो एटलीस्ट 1 हो गया, एटलीस्ट 2 हो गया, एग्जैक्टली 1 हो गया, एग्जैक्टली 2 हो गया, और इंडिविजुअल ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी, ओनली टेनिस, सब कुछ हो गया. बहुत क्लियर हो जाता है. और ये मैंने पूरा सेट्स के थ्रू समझा दिया, डायरेक्टली तो मैं लिख ही रहा था रिजल्ट.
लेकिन फिर उसको सेट्स के थ्रू, ताकि यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम्स। भैया स्कूल एग्जाम्स की जब बात करें तो डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख देना चाहिए जैसे लिखा गया है, ऐसा डायरेक्ट मत कर देना। इन क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर लिया जाता है, बट प्रिफरेबल है कि सेट्स का यूज करके करें, लीनियर इक्वेशन और आसान हो जाएगा, जैसे मैंने कर दिया था, अभी करेंगे हम लोग, बट सेट्स का इसका यूज करिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 23 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 15 play basketball and 20 play cricket. 7 students are there who play hockey and basketball, 5 students play cricket and basketball, 4 students play hockey and cricket, and 15 students do not play any of the games. Again, out of the 60 students, यहाँ पे भी आपने एक बात नोटिस करी कि 15 students do not play any of the games. इसका सीधा सा मतलब है कि 60 में से 15 तो कोई भी गेम नहीं खेल रहे, मतलब 45 students are there who are playing at least one of the 3 games. पढ़ा ना आप लोगों ने इस बात को? So hockey, basketball and cricket. हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। 23 प्ले हॉकी, जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लिख दिया जाए। 23 प्ले हॉकी, 15 प्ले बास्केटबॉल एंड 20 प्ले क्रिकेट। 7 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी एंड बास्केटबॉल, H इंटरसेक्शन B 7। ये बहुत क्लियर है कि ये H इंटरसेक्शन B 7, it is, yes, it is similar to the previous question. Cricket and basketball, those are 5. Hockey and cricket 4. 15 students कोई भी गेम नहीं खेल रहे, so इसका सीधा सा मतलब that n of A union B union C, that is 60 minus of 15, which is 45. 40, not, I think I should write there H union B union C. 60 minus 15 मतलब 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम तो खेल ही रहे हैं। और अब हमें बहुत क्लियर है कि जब H इंटरसेक्शन B कहता है तो उसमें H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन कोई डाउट ना? ओके, डायरेक्टली ऐसा डायरेक्टली भी बना लेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 45 गेम्स आर देयर। देख रहे हैं ना? दिख तो नहीं रहा आपको? और ठीक ढंग से देख, आप मत की सकिए, आप इनको भी के पास भी है। So we can definitely calculate only cricket, only hockey, only basketball, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक एक कोई देख लेते हैं हम लोग, ये डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में। If I just ask you only C, बोली हर्ष भाई, how can we calculate only C, only cricket? ओनली क्रिकेट मीन्स फिर केवल क्रिकेट, ये रहा ओनली क्रिकेट। अब अपन कुछ पर्टिकुलर सी बातें करें, अच्छा रहेगा, और इसी क्वेश्चन को फिर लीनियर इक्वेशन के थ्रू भी बना लेंगे, कहाँ दिक्कत है। बट एट द सेम टाइम ओनली क्रिकेट बताने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि विल हैव टू कैलकुलेट, यस, ये H यूनियन B यूनियन C अवेलेबल है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू कैलकुलेट यूजिंग एटलीस्ट वन ऑफ द 3, बिल्कुल ठीक बात है, विल हैव टू कैलकुलेट सारी इंफॉर्मेशन नोन है। विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऐसे स्टूडेंट्स जो तीनों गेम्स प्ले कर रहे हैं। तो
पुट द वैल्यूज, यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन. क्या वैल्यू आ रही है? एच इंटरसेक्शन बी 3. ओके 3. सो यस हर्ष, ओनली क्रिकेट. फॉर्मूले भी पूछने वाला हूं मैं. वेन डायग्राम के थ्रू, सेट्स के थ्रू बताइए. एन ओनली सी. सबसे पहले एन ऑफ सी, एन ऑफ सी, देन एन ऑफ सी में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट. तो एन ऑफ सी माइनस ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच माइनस सी इंटरसेक्शन बी. बट एट द सेम टाइम जब मैं सी इंटरसेक्शन एच को रिमूव करता हूँ, सी इंटरसेक्शन बी को रिमूव करता हूँ, तो 2 बार ये पार्ट एलिमिनेट हो जाता है. आई हैव टू ऐड हियर. ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर विथ यू. सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है. और एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वी गॉट एज 3. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर प्लेइंग ओनली क्रिकेट? कितना आ गया? ये रख दो ना वैल्यू. एंड सब कुछ तो दिया 15. व्हाट दैट वैल्यू? ओनली क्रिकेट. अरे भाई मुझसे करवाओगे? 20. ओके 20 माइनस सी इंटरसेक्शन एच 4. ओके फाइन. सी इंटरसेक्शन बी 5 प्लस 3. इट इज कमिंग एज 23 माइनस 9. यस इट इज 14. सो ओनली क्रिकेट हमने फाइंड आउट किया. ठीक है. देन इफ आई आस्क यू एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 डायरेक्टली, तो एग्जैक्टली वन ऑफ 3. तो एग्जैक्टली वन ऑफ 3 अगर मैं बोलता हूं तो एग्जैक्टली वन ऑफ 3 में एक तो फिर केवल एक डायरेक्टली बाय फॉर्मूला एन ऑफ हॉकी प्लस एन ऑफ बास्केटबॉल प्लस एन ऑफ क्रिकेट. एग्जैक्टली 1 अगर मुझे रिक्वायर्ड है, माइनस ऑफ एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी ट्वाइस ऑफ, क्योंकि एच इंटरसेक्शन बी इज कमिंग 2 टाइम्स, B intersection C is coming 2 times and C intersection H is coming 2 times. So in all हमने यहाँ पर 3 times H intersection B intersection C आ रहा था, 6 times eliminate कर दिया, तो 3 times I'll have to add here. दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है. You have to simply put the values there. और इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है, और आपको समझ में तो दोनों होना चाहिए. जैसे हमने ओनली क्रिकेट फाइंड आउट किया, ओनली बास्केटबॉल एंड ओनली हॉकी कैलकुलेट करके तीनों को ऐड कर दीजिए, तब भी बात बन जाएगी. लेकिन आपको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए बात. वो तो हो गई बात. एग्जैक्टली 2 अगर मैं कहूँगा तो एग्जैक्टली 2 में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है. इफ आई से एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 माइनस ऑफ राइट. एग्जैक्टली 2 बोला है तो भैया एग्जैक्टली 2 तो 2 तो केवल 2, दैट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. इन तीनों का समेशन है वो. इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड दैट हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हु आर प्लेइंग हॉकी बट नॉट क्रिकेट. कैसे फाइंड आउट करोगे? क्वेश्चन इज देयर दैट देयर आर प्लेयर्स. इसमें पूछा गया हॉकी लेकिन क्रिकेट नहीं. हाउ कैन वी फाइंड आउट हॉकी बट नॉट क्रिकेट? हाँ हॉकी, नो नो इट डज नॉट मीन ओनली हॉकी. हॉकी बट नॉट क्रिकेट. हॉकी है लेकिन क्रिकेट नहीं है. क्रिकेट नहीं है इसका मतलब क्या सजेस्ट करते हो? The question is you have to find out number of players या number of students who are playing hockey. हॉकी वाला डेटा आपके पास में है, बट नॉट क्रिकेट. क्रिकेट इज नॉट देयर. क्रिकेट नहीं होना. क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए एन ऑफ एच में से? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड?
H इंटरसेक्शन C, क्योंकि जब मैं H इंटरसेक्शन C जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये H इंटरसेक्शन C ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्रिकेट वाला पार्ट रिमूव हो गया। तो अब जो बचेगा वो हॉकी रहेगा और जो हॉकी प्लस बास्केटबॉल में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो एन ऑफ एच कितना है, एन ऑफ एच 23 माइनस एच इंटरसेक्शन सी 4 19। देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल। ये नहीं खेल रहे हैं तो उसको बाहर से या कॉम्प्लीमेंट से दिखाया जाता है, हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल, बास्केटबॉल नहीं होना, हॉकी और क्रिकेट, अच्छा वो तो लगभग कुछ वैसे ही हो गया, हॉकी एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल। बताएंगे आप जरा, हॉकी एंड क्रिकेट, ओके सॉरी, एच इंटरसेक्शन सी, हॉकी भी होना क्रिकेट भी होना लेकिन बास्केटबॉल नहीं होना, अच्छी बात है ना यार। हॉकी एंड क्रिकेट, ये हॉकी एंड क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं होना, तो तीनों जो खेल रहे हैं हटाओ। H इंटरसेक्शन C है 4 और H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन 3, हमने 3 कैलकुलेट किया 1, जो चाहिए सब निकल के आएगा, उसमें तो कहां परेशानी है ना। ठीक है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, इसमें तो हाउ मेनी प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, तो दो तो खेल ही रहे हैं, हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं है, तो H इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसके लिए एक अप्रोच और हो सकती है जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, दैट इज अबाउट क्या किया सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। इसको लिखा हमने ABCDEF G, इसे कहा जाता है यूजिंग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर, इफ आई से ए, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज एक बार, और उसके बाद फिर विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस कंसेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ये रिलेटिवली आसान रहेगा लेकिन एग्जाम में अगर सेट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है तो पूरा सेट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें कहां दिक्कत है आपको। इफ आई से ए मीन्स ओनली हॉकी, बी मीन्स ओनली बास्केटबॉल, सी मीन्स ओनली क्रिकेट, डी मीन्स ओनली हॉकी एंड बास्केटबॉल, ई मीन्स ओनली बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, एफ मीन्स हॉकी एंड क्रिकेट, जी मीन्स ऑल थ्री, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत आसानी से बात समझ में आती है, अगर आपसे कहा जाए एच यूनियन बी यूनियन सी, अरे नहीं, यूनियन एच यूनियन बी यूनियन सी, तो एच यूनियन बी यूनियन सी तो क्या है, पूरा का पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा, और पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा विच मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, वो पूरा एच यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज गोइंग टू बी जी, ठीक है ना। और इसके थ्रू भी हम लीनियर इक्वेशन बना के वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट इजीली, डायरेक्टली हो जाएगा उसमें। तो अगर आपसे कहा जाता है ओनली सी, तो ओनली सी अगर ओनली क्रिकेट की बात पूछ रहा है वो, तो ये ओनली क्रिकेट की बात पूछ रहा है तो ओनली दिस सी पार्ट इज देयर विच इज ओनली सी, दिस इज ओनली बी, दिस इज ओनली हॉकी, दिस इज ई विच इज ओनली बी एंड सी, है ना। लाइकवाइज विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस कंसेप्ट।